जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था ब्रह्मास्त्र के ऊपर कि आखिर कैसे ब्रह्मास्त्र जैसे ही ओटीटी को रिलीज हुई है भैया लोगों के बीच में छा गई। लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया क्या मूवी है, हमने गलती कर दी बॉयकॉट बॉलीवुड का साथ देकर, हमको तो ये मूवी थिएटर में जाकर देखनी चाहिए थी और मास्टरपीस है और वीएफएक्स देखिए, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की बातें हो रही हैं। मतलब एक तरह से सभी लोग इस समय से कायल दिख रहे थे। लेकिन अचानक से अब ट्विटर के ऊपर फिर से एक बार हवा बदलनी शुरू हुई और एक बार फिर से ट्विटर के ऊपर अब लोग बात कर रहे हैं कि भैया क्यों आखिर ये मूवी ओटीटी पर भी देखने के लिए लायक नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उनकी तरह तरह की बातें होती हैं और इसी फहरिस्त में अब ये दूसरे तरह के ट्वीट्स भी निकल कर सामने आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ओटीटी पर ब्रह्मास्त्र को देखा है और वहाँ पर भी देखकर इन्होंने अपना सर फोड़ लिया कि आखिर हमने इसको यहाँ पर भी क्यों देख लिया। और वैसे भी इस समय आलिया भट्ट को लेकर जो सब बातें चल रही हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात जो ब्रह्मास्त्र का मीम वायरल हो रहा है कि उसमें कितनी बार शिवा नाम का उपयोग किया है। इतनी बार शिवा शिवा बोला कि भैया उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी मूवी में। इसके अलावा उसके पार्ट 2 को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही हैं, सबसे पहले ऋतिक रोशन, उसके बाद रणवीर सिंह, उसके बाद विजय देवरकोंडा के नाम के ऊपर भी बात चल रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा एक सेटअप निकल कर बन रहा है, जिस तरीके से पूरी हवा बन रही है, कहीं ना कहीं ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर एक नेगेटिव माहौल बना सकती है, क्योंकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ नहीं रहा है और कहीं ना कहीं यही चीज़ पब्लिक के अंदर एक गुस्सा पैदा कर रही है कि आखिर आप लोगों ने जब तैयारी नहीं करी थी तो पार्ट 2 को लेकर पहले से ही क्यों बोल दी। हम लोग ज़्यादा सीरियस मैटर में ना फंसते हम तो सीधे चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि लोग इसको देखने के बाद क्यों अपना सर फोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो एमएमएम ने ट्वीट किया है कि आई कैन बिलीव डायरेक्टर अयान मुखर्जी वर्क 10 years ऑन दिस ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइजी एंड कुडंट इवन डिलीवर अ वर्दी प्रोड्यूसर, सो मेनी मिस्टेक्स, ईशा इटसेल्फ इज अ बिग वन एंड आश्रम सेट पीस पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया है और आश्रम का गुरु टिकटॉकर जैसा दिखाया गया है। मतलब असल में उसमें अमिताभ बच्चन के जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंकी हैं, शायद उसी बात को लेकर इन भाई साहब ने ये बात कही। इंस्टीड ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्चुअल अस्त्रास आर्यन इम्प्लीमेंटेड प्रेमास्त्र इन बिटवीन एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। और मैंने कितने हंसा था जब मैंने अमिताभ एक डायलॉग बोला, प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में। क्या बकवास बना दिया है। मतलब सीधी सी बात है भाई साहब को ये मूवी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने कहा है कि भैया ये तो प्रेमास्त्र के ऊपर मूवी बनाई हुई। वहीं आदित्य ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र रिव्यू बीइंग ए न्यूट्रल ऑडियंस, भाई बहुत वाहियात मूवी है सच में, क्या सोच के ये मूवी बनाई गई है, मतलब कुछ भी। एंड यार प्लीज़ रणवीर कपूर के ऊपर वेकअप सेट टाइप की मूवी ही अच्छी लगती है एंड आलिया इज सो मच अनोइंग। मतलब देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात होती हुई दिख रही है कि भैया क्या ही बना दिया है आखिर। आगे ये लिखते हैं कि मोनी राय की जगह किसी और को ले लेते हैं एंड अमृता जब ब्रह्मास्त्र नहीं थी तो उसके पास भी तो सुपर पावर होनी चाहिए थी। एंड देव का क्या, साला तुम लोग कुछ भी लॉजिकलेस मूवी बनाते रहते हो और ऑब्वियस सी बात है कुछ भी बना के सामने फेंक देते हो। तो यहाँ पर इन भाई साहब को भी ये मूवी में काफ़ी कुछ बुरा लगा है। आयुषी ने लिखा है कि आई स्टिल कांट बिलीव ईशा आस्क्ड शिवा टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट क्या होती है ये उन्होंने उनसे पूछ लिया था भाई, ये बुरा तो लगता ही है, फिर उसका बुरा लग गया तो। वहीं पर एक और भाई साहब ने लिखा है कि सो गॉट हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, मतलब मुझे हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन कुछ दिनों पहले मिला। ऐप वॉज फ्लैशिंग ब्रह्मास्त्र फॉर अ फ्यू डेज, स्टार्टेड वॉचिंग इट, हेड सम डायलॉग्स, closed the movie, started watching a Korean show to see what the hype is about of Korean shows. Now I am on 7th episode of Big Mouth। मतलब कि भैया कितनी घटिया मूवी थी कि मैं उसको कुछ देर से आज झेल ही नहीं पाया। वहीं केटी लिखा है कि इफ इट wasn't for the hype and the paid media coverage and reviews, ब्रह्मास्त्र would have been a major flop. What a terrible outdated movie, आलिया अलीबाबा 40 चोर। इसके आगे द हैदराबादी गर्ल ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी इज गुड but they failed to execute it in the story writing and direction. We don't feel any concept towards anyone in the film. Dialogues were so silly. Alia calling Shiva was so annoying, time waste. मतलब पूरे टाइम शिवा 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 शिवा। इससे अच्छा शिवा शिवा तो तब लगा था जब बाहुबली की माँ उसको ये बुलाती है। शाबाश मिठू ने लिखा है कि ओ ब्रह्मास्त्र इज अनबियरेबल, doesn't look like a product from the biggest production houses of India. Dialogues are cringe as fuck. Leads have no chemistry. आकांक्षा ने लिखा है कि वॉच ब्रह्मास्त्र ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इट वॉज लाइक वॉचिंग अ चीप हैरी पॉटर रेंडिशन, एक्सेप्ट हियर हैरी वॉज एक्चुअल वोल्डेमॉर्ट सन एंड लिली वॉज वे हॉटर देन एंटिसिपेटेड. इट वॉज सो बैड यू हैड टू सी इट थ्रू टू सी इफ इट कुड गेट एनी वर्स. ब्रह्मास्त्र। इसके आगे कितने लिखा है कि इस ब्रह्मास्त्र जस्ट हैरी पॉटर, मतलब देख के तो ऐसा ही महसूस हो रहा है लोगों को. ब्रह्मास्त्र इज वर्स देन आई थॉट इट कुड बी. इसका इरफान ने लिखा है ब्रह्मास्त्र इज बेटर देन KGF 2 एंड RR. ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इसी के आगे जयदीप होरा ने लिखा है कि वॉचिंग ब्रह्मास्त्र UP15 BMW इन बुल्गारियन लोकल्स, क्या इमेजिनेशन है भाई, सुपर डुपर वेस्ट ऑफ टाइम. सोमुदीप साहा ने लिखा है कि थैंक गॉड आई डिडंट वॉच द फिल्म इन थिएटर्स. ऋषभ ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र अ वॉनबी मार्वल फिल्म विथ लीस्ट रिसर्च अबाउट इंडियन कल्चर. मतलब ऐसा लग रहा किसी ने कोई मेहनत ही नहीं करी, बस मूवी बनानी थी, एक नाम अच्छा मिल गया था, एक्टर घर के ही थे, बना दो.
इसी के वोक पिलग्रिम ने लिखा है कि इन ब्रह्मास्त्र देयर आर क्रिंज डायलॉग्स, क्रिंज लव स्टोरी, जस्ट सम शिटी स्क्रिप्ट, एनिमेशन लाइक वीएफएक्स, फालतू के सॉन्ग्स एंड अनएक्सेप्टेबल कास्टिंग. This movie is full of irrelevance and trendy and yet trending. This shows the Indians do not actually want good movies. Happy with shit. Sachin ने लिखा है, seriously there is a limit for everything. I literally had a laser show on my TV. My eyes are still aching. Please be realistic, you guys. Out of everything, Brahmastra, one of the pathetic movie I have seen this year. Very glad I didn't watch this in theater. तो जहां हम लोग कल बात कर रहे थे कि भैया लोग ब्रह्मास्त्र को OTT पर देखने के बाद तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों के असली ट्वीट निकल कर सामने आ रहे हैं. कल भी मैंने आपको यही बात कही थी कि हो सकता है PR मीडिया का खेल हो कि भैया OTT पर रिलीज़ करके एक पॉजिटिव वाइब बना दो, लेकिन अब जबकि ओरिजिनल रिव्यूज़ निकल के आना शुरू हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होने लगी. आप लोगों का कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.